हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो अगर वॉइस एंड वीडियो क्लियर हो तो आप कमेंट करके बताइए, फिर हम लाइव क्लास को स्टार्ट करते फ्रेंड्स। और क्लास को आप शेयर नहीं करते हैं ना, क्लास को शेयर कर दिया करिए। इतनी तो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, डेली लाइव क्लास ला रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपके लिए फ़ायदा होता होगा, है ना। भले ही आपको अगर हमने 25 क्वेश्चन कराएं तो ऐसा तो है नहीं कि आपके 25 सही हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता होगा और कुछ नया भी आपको सीखने को मिलता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने लाइक कर दिया होगा हमारे चैनल को, और अगर चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो वीडियो केवल आप देख लेते हैं। इससे क्या होगा, चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा थोड़ी लगेगा। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। चीपिंग करते समय ध्यान रखें, ये हमने कल आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था और हमने कहा था कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन आपने कमेंट किया ही नहीं। लास्ट में हमने बोला था कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, तो एक ही लोगों ने कमेंट किया था। अब यहाँ पे हम इसका राइट आंसर जानेंगे फ्रेंड्स। अगर आप कुछ लोग इसमें नए जुड़े हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका राइट आंसर सही बताते हैं तो आपका रिप्लाई कमेंट में ही मिल जाएगा। तो चीपिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो चीपिंग करते समय आपको आंसर बुक में जहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा तो कटिंग एज दिया होगा, है ना, लेकिन राइट आंसर क्या, छेनी के हेड पर। देखिए, अगर हम चीपिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कटिंग एज को देखेंगे तो, और जब हम चीजल के हेड पर अगर हैमर मार रहे हैं तो फिर फिसल सकता है ना। इतने तो बड़े हम वो है नहीं कि मतलब कटिंग एज को देख रहे हैं और हेड पर हैमर मार रहे हैं, तो फिर इससे चोट लग सकती है ना। इस वजह से हमेशा हमें हेड पर क्या करना चाहिए, चीजल को सॉरी हैमर को मारना चाहिए। तो इसलिए हेड पर तो मारते ही, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें देखना किसको चाहिए, वो छेनी के हेड पर देखना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा छेनी के हेड पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पच्चड़ वाले हथौड़े का प्रयोग करने से क्या होगा। आप क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपको कमेंट करके देना है। बिना पच्चड़ वाले हथौड़े का प्रयोग करने से क्या होगा। हैमर हैंडल से निकल जाएगा, चोट लग सकती है, हैमर हैंडल पर घूम सकता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर देना है। बिना पच्चड़ वाले हथौड़े का प्रयोग करने से क्या होगा। तो बिना पच्चड़ वाले हथौड़े के प्रयोग करने से, आप सभी लोग आंसर दिया करिए, ठीक है, वहाँ पे हम रिप्लाई आपको देते रहेंगे। तो उपरोक्त सभी, देखिए, अगर पच्चड़ आप जानते हैं ना, पच्चड़ क्या होता है, जो है हैमर होता है, और जो आपको आई होल पता होगा। आई होल क्या होता है, बेलनाकार होल होता है, उसी को हम आई होल बोलते हैं, जिसमें हमारा हैंडल जो हैमर में हैंडल फिट होता है, ठीक है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पर एक हम पच्चड़ लगाते हैं। पच्चड़ क्या है, पच्चड़ एक प्रकार की चमड़े की, आपने देखा होगा, अगर कहीं पर भी आपने हैमर देखा होगा तो वहाँ पे रबड़ की कुछ लगी होती है, उसी को हम पच्चड़ बोलते हैं। तो वो हम हैमर के हैंडल घूमे नहीं, इस वजह से वहाँ पे लगाते। तो हैमर हैंडल से निकल जाएगा, अगर हम पच्चड़ नहीं लगाएंगे तो हैमर हैंडल से निकल जाएगा, बिल्कुल है ना। और चोट लग सकती है, तो अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो चोट भी लग सकती है। हैमर हैंडल पर घूम सकता है, ये भी हमारा एक कारण है, अगर हम बिना पच्चड़ का हैमर अगर हम प्रयोग करें। तो प्रयोग सही, हमारा डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरक्षा निर्देशों का पालन करने से क्या होगा। जो सुरक्षा निर्देश है, अगर उसका पालन करते हैं तो इससे क्या होगा, दुर्घटना नहीं होगी, आर्थिक हानि नहीं होगी, चोट लगने का भय नहीं रहेगा, उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें आपको सुरक्षा निर्देशों का अगर आप पालन करते हैं तो दुर्घटना भी नहीं होगी, आर्थिक हानि नहीं होगी, और चोट लगने का भय भी नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 53 आता है। भारी वस्तु उठाते समय ध्यान रखा जाता है कि वजन आपके सामने ऑप्शन है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि भारी वस्तु उठाते समय ध्यान रखा जाता है कि वजन उठाते समय इतना झुकें कि पीठ सीधी रहे। दूसरा ऑप्शन है वजन उठाते समय टांगों को सीधा रखें। तीसरा ऑप्शन है वजन उठाते समय वजन के अनुसार ही रस्सों का प्रयोग करें। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स, इसका कमेंट करके बताइएगा। तो राइट आंसर है इसके हमारा, देखिए, कभी भी अगर हमारे क्वेश्चन है उसमें अगर हमें लग रहा है कि अगर 2 ऑप्शन बिल्कुल श्योर सही हैं और उसमें उपरोक्त सभी दिया, तो उपरोक्त सभी हमेशा लगा देना चाहिए, वहाँ पे आपको राइट आंसर होगा। ये ऐसी ट्रिक है कि मतलब अगर अब आपको एक ऑप्शन का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2 का मतलब समझ में आ रहा है, मान लो हमको दोनों सही लग रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे आंसर हमारा उपरोक्त सभी होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शन सही है।
क्या है, भारी वस्तु उठाते समय ध्यान रखा जाता है कि वजन उठाते समय इतना झुके कि पीठ सीधे रहे। बिल्कुल है, वजन उठाते समय टांगों को बिल्कुल, पैरों को अपना सीधे रखना है जब भी हम वजन को उठा रहे हैं। तो वजन उठाते समय वजन के अनुसार ही रस्सों का प्रयोग करना चाहिए, है ना, कि मतलब अगर रस्सा हमारा भी सही नहीं तो टूट जाएगा, ठीक है, वजन अगर हमारा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण है? बिजली के तारों पर ओवरलोड, मूविंग पार्टों में लुब्रिकेशन ना होना, उपरोक्त का औखा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, तो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण है। देखिए, बिजली के तारों पर ओवरलोड होना, ये भी हमारा है क्या, मतलब कि क्या है, इसका आग लगने का कारण है। मूविंग पार्टों में लुब्रिकेशन ना होना, अगर जो मूविंग पार्ट है उसमें लुब्रिकेशन नहीं होगा तो उससे घर्षण होगा। घर्षण में आपको पता है कहीं भी फ्रिक्शन होता है तो उससे भी जो भी ये करंट पैदा हो सकता है। तो ऐसे जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है तो वहाँ पे आग लगने की संभावना रहती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त का औखा दोनों, हमारे दोनों कारणों से आग लग सकती है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 55, आपको राइट आंसर बताना है। आग बुझाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ट्राईऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, आग बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग नहीं करते हैं, कार्बन कभी नहीं करते हैं, कार्बन ट्राईऑक्साइड कभी नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का करते हैं, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, CTC बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 56 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे क्या पूछा गया, आपको राइट आंसर बताना है कि चेतावनी संकेतों को बताने के लिए किस आकार का प्रयोग किया जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में, अगर आप जुड़े हुए तो आपको पता होगा, हमने बताया था कि चेतावनी संकेत क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं वार्निंग साइन। तो जितने भी वार्निंग साइन होते हैं उनको हम ट्रेंगुलर में दर्शाते हैं, मतलब कि त्रिभुजाकार में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यह किसका चिन्ह है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इमेज अगर आपको दे दिया जाए एग्जाम में, पूछा जाए कि यह कौन सा क्या दर्शाता है, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, इसमें बताना है कि ये जो चिन्ह है ये किसका है, निषेध चिन्ह है या चेतावनी चिन्ह है या आदेशात्मक चिन्ह है या सूचना चिन्ह है। तो कौन सा ये सेफ्टी साइन है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके, ठीक है। तो 57 का यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो सूचना चिन्ह, इंग्लिश में को बोलते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन साइन बोलते हैं ना शायद, तो इसको हम इंफॉर्मेशन साइन बोलते हैं, सूचना चिन्ह बोलते हैं। और यही ये जो हमारा रंग होता है, ये रंग, ये हमारा हरा होता है, सफ़ेद होता है, और ये हमारा कलर जो होता है ये हरा होता है, जिसको आप ब्लैक देख रहे हैं, क्योंकि ये फ़ोटो कापी है ना, तो उसमें क्या होता है, ये ब्लैक आ जाता है। तो ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा हरा होता है, और ये जो चिन्ह होता है वो हमारा सफ़ेद होता है। तो ये हमारा वार्निंग साइन, वार्निंग इंफॉर्मेशन साइन का चिन्ह है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूचना चिन्ह। तो यह किसका परिचायक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 58 नंबर, निम्न से यह किसका परिचायक है? लेजर बीम, आयनीकरण, विकिरण का जोखिम, विस्फोट का जोखिम। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। तो एक हमने बताया था, एक क्वेश्चन आपको आया था इस टाइप का, जिसमें हमने बताया था लेजर बीम, जिसमें क्या था फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे लिख कर रहा था ना, उसको हम क्या बोले थे, उसको हम बोले थे मतलब कि वहाँ पे उसको हम बोले थे लेजर बीम रेडिएशन, मतलब क्या था, रेडिएशन हो रहा था, है ना। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, वहाँ पे अगर ट्रेंगुलर बना हो, उसमें एक इस टाइप का इसको ऐसे ऐसे करके अगर फिगर बना, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अगर इस टाइप के, इसे बोलते हैं रेजर, फिर से सुनिएगा फ्रेंड्स, इसका नाम होता है, इसको कहते हैं लेजर बीम रेडिएशन। क्या कहते हैं? लेजर बीम रेडिएशन इसको, ठीक। अब यहाँ पे इस टाइप का अगर फिगर आपसे पूछ लिया जाए, पूछा जाए कि यह किसका परिचायक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयनीकरण एवं विकिरण का जोखिम, ठीक है। आयनीकरण विकिरण का जोखिम, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने बता दिया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर इस टाइप का फिगर है तो उसे लेजर बीम रेडिएशन होता है, उसका क्या मतलब होता है, लेजर बीम रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि त्रिभुज में निम्न तत्वों की अपेक्षा होती है, बताना है। जो आग होती है
ट्रायंगुलर में 3 तत्वों की अपेक्षा होती है। मतलब जो भी हमारी आग है वो किससे मिलकर बनी होती है, स्पष्ट रूप से ये पूछना चाह रहा है। तो हमारी जो है ऑक्सीजन, हीट और ईंधन, इससे हमारी मिलकर बनी होती है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजली की आग बुझाने के लिए इनमें से किस अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, बिजली की आग बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी आंसर अलग अलग हमको भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा बिजली का आग को बुझाने के लिए आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ा होगा फ्रेंड्स, और आपने उसका वो भी पढ़ा होगा CTC। ठीक है, तो CTC मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से भी हम बिजली का आग को बुझाते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का हमको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 60 का आंसर आपको बताना है। तो कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हमारा देखिए झाग अग्निशामक हो जाएगा। झाग का मतलब क्या है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से हैं, मतलब बिजली की आग को बुझाने के लिए कौन कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करते हैं? तो शुष्क शुष्क पाउडर अग्निशामक। शुष्क पाउडर मतलब क्या है, इसको बोलते हैं ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। अब ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग तो हम करते हैं लकड़ी की आग को बुझाने के लिए, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का सूखा पाउडर होता है जिसे हम बिजली से लगी आग को बुझा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग भी हम बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और हेलेन अग्निशामक या फिर CTC अगर दिया हो तो उसका भी प्रयोग हम बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। लेकिन हम झाग अग्निशामक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, आपको एक रीजन हम बता देते हैं। झाग अग्निशामक क्या होता है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसमें एक थोड़ा सा क्या होता है, लिक्विड होता है। फोम जैसे आप निरमा जानते हैं ना, जब निरमा को पानी में डाल देते तो एक प्रकार का जो बुलबुला होता है, वो मतलब उस टाइप का झाग जो होता है, उसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा नमी होती है। तो उस नमी की वजह से, जैसे आपको पता है कि अगर बिजली से लगी आग है तो उसमें पानी नहीं डालना चाहिए, इस वजह से वहाँ पर हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि बाकी का हम कर सकते हैं ना। तो अगर चारों ऑप्शन में केवल ये ना पूछा जाता कि कौन सा करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे राइट आंसर हम लगाते हैं। मतलब प्रियोरिटी के आधार पे सबसे पहले हम किसका चुनाव करेंगे, तो वहाँ पे हेलेन अग्निशामक या फिर CTC, इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड का चुनाव करते हैं। विद्युत करंट का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का, विद्युत करंट का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, बेहोश हो जाना, सांस का रुक जाना, मरने के किनारे पहुंच जाना, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को करंट लग गया है और उससे शरीर पर क्या, वो बेहोश भी हो सकता है, और सांस भी उसकी रुक जाती है, और मरने के किनारे तक पहुंच, ये कारण हो सकते हैं व्यक्ति के अंदर। हाँ ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 किधर गया, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। आपको आंसर बताना है, इसमें टिक लग गया है, चलो कोई बात नहीं। आपको पढ़ना है, अच्छे से समझ के बताना है कि विद्युत झटके से मनुष्य सांस लेना बंद कर दे तो क्या करना चाहिए। मतलब अगर व्यक्ति को करंट लग गया है और उस करंट के झटके से मनुष्य क्या कर रहा है, सांस लेना बंद कर दे, तो क्या करना चाहिए? मरीज के मुंह से मुंह लगाकर सांस देना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं, अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था श्वसन प्रणाली जिसे बोलते हैं ना, कि मुंह से मुंह लगाकर सांस देना। ठीक है, तो ये भी हमको करना चाहिए। मरीज को नाक से मुंह लगाकर सांस देना, मतलब मरीज जो है उसको नाक से मुंह लगाकर सांस देना चाहिए। ठीक है, ये भी हमें करना चाहिए। तो कृत्रिम सांस देना, ये भी हमें करना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा गया था, तो विद्युत झटके से मनुष्य सांस लेना बंद कर दे तो क्या करना चाहिए? हमें तीनों काम करने चाहिए। और सबसे पहले हम कृत्रिम सांस भी, इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर पास में नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, मरीज के मुंह से मुंह लगाकर सांस देना है। तो आमतौर पे सब लोग जानते हैं और इसका लोग यूज भी करते हैं। मतलब कि अगर कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती, किसी को अगर बिजली का झटका लग गया है, तो ये सब करते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है और तो उसे मुंह से मुंह पानी उसका निकालने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। बिजली द्वारा लगी आग को रोकने का निम्न से क्या उपाय है? आपके
आपके सामने ऑप्शन है मेन स्विच बंद कर दें, बिजली की आग पर रेत मिट्टी डालें, अग्निशामक का प्रयोग करें, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 का आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो बिजली द्वारा लगी आग को रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए भाई? तो इसके लिए उपाय होना चाहिए कि मेन स्विच हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए जब भी कहीं अगर बिजली लग गई है घर में, कहीं पर भी, फैक्ट्री में। तो बिजली की आग पर है तो मिट्टी डालें, बिल्कुल इसका प्रयोग करना चाहिए। अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसमें भी हमें पता होना चाहिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग करना है कि वहाँ पे बिजली की आग लग गई तो हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करें, वहाँ पे उसका यूज नहीं करना है कि उसके वहाँ पर थोड़ी सी नमी होती है, लिक्विड उसमें होता है ना, इस वजह से। तो उपरोक्त सही है, हमारा डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा गया, निम्न से कौन सा फायर अग्निशामक पीतल का बना होता है? तो इसमें बताना है कौन सा एक्सटिंग्विशर जो है वह पीतल का बना होता है। ऑप्शन है आपके सामने में कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई अग्निशामक, सीटीसी अग्निशामक, फोम फायर अग्निशामक। कभी भी देखिए जो भी टिक लगा है उसको टिक देख के आप आंसर मत बताइएगा, इससे बताने से आपका गलत भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे टिक गलत भी लगे हुए हैं कुछ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फायर अग्निशामक का पीतल का बना होता है? जो हमारा सीटीसी अग्निशामक होता है, स्टिंग यूजर होता है, वो हमारा पीतल का बना होता है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की आग बुझाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिजली की आग बुझाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो पानी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और फोम फायर अग्निशामक का भी नहीं करना, क्योंकि फोम फायर को हमने क्या बताया था, इसको हमने एक क्वेश्चन अभी पीछे करा था जिसमें हमने बताया था कि इसे हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में झाग अग्निशामक, और इसी वजह से हमने बताया था कि फोम फायर में एक थोड़ा सा नमी होती है, उस वजह से इसका हम यूज नहीं करते हैं। और बिजली की आग को बुझाने के लिए आपको पता है क्या क्या करना है, हेलेन अग्निशामक और सीटीसी ए वगैरह हमको यूज करना होता है। तो इसमें उपरोक्त सभी इनका प्रयोग नहीं करते हैं जब भी बिजली के द्वारा आग लग गई है। और बिजली द्वारा अगर आग लग गई है तो उसे किस क्लास में रखते हैं फ्रेंड्स? कमेंट करके आज बताइएगा। ठीक है, कमेंट जब वीडियो अपलोड हो जाए तो उसमें आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि बिजली द्वारा अगर आग लग गई है उसको किस क्लास में रखा जाता है। ऑप्शन है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो ये आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए आज की लाइव क्लास में इतने से क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट लाइव क्लास में आप पढ़ के आइएगा हैंड टूल्स के बारे में, बेंच वाइज के बारे में, स्पैनर के बारे में। इससे रिलेटेड हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में जो लास्ट के हमारे 15 क्वेश्चन बचे थे तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और अगले लाइव क्लास में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे हैंड टूल से रिलेटेड होंगे। थोड़ा सा चैप्टर पढ़ के आइएगा और इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा जो अगले लाइव क्लास में हम करेंगे। तो डेली लाइव क्लास होती है फ्रेंड्स 6 PM में, आप डेली लाइव आइएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे 15 मिनट लेट होता है तो इसी वजह से, ताकि सभी लोग यहाँ पे लाइव आ जाएं। तो आज की लाइव क्लास में इतना सही, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की लाइव क्लास में बस इतनी सी। और इसकी PDF डाउनलोड करना है तो PDF की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना से, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।